इंदौर में फ्रूट का ठेला संचालक से लेकर कारोबारी तक को सस्ते लोन और कम फीस का लालच देकर लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले नितिन व्यास नामक व्यक्ति को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ पुलिस जनसुनवाई में फरियादियों द्वारा शिकायत की गई थी। क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश ढंढूतिया द्वारा बताया गया कि हरगुन दास आहूजा द्वारा जनसुनवाई में शिकायत की गई थी कि 4 करोड़ रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 8 लाख ले लिए गए और जरूरी दस्तावेज भी दिए गए थे। फ्रूट का ठेला संचालक हेमंत नामक व्यक्ति से भी 12 लाख रुपए लोन दिलाने के नाम पर 1,45,000 ले लिए। तो वहीं मोहित वर्मा को 10 करोड़ रुपए की एचडी दिखाकर एक सप्ताह में 8 लाख वापस करने का आश्वासन देकर रुपए लिए। वहीं क्रांति उज्जैनी को भी लोन दिलाने और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 55,000 दिए गए थे। इस तरीके से करीबन कई फरियादियों से विभिन्न तरह से होम लोन और अन्य लोन दिलाने के नाम पर 18 से 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज करने के बाद चंद घंटों में ही खरगोन के रहने वाले नितिन व्यास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके द्वारा राजेनगर क्षेत्र में जय विनायक एसोसिएट्स नाम से ऑफिस खोल रखा था और वहीं से वह होम लोन और निजी लोन दिलाने का काम करता था। इससे पहले वह एक प्रतिष्ठित बैंक में कमीशन एजेंट के रूप में काम कर चुका था और इसी कारण से उसे लोन से संबंधित सारे पैतरे मालूम थे। वहीं पुलिस का कहना है कि निजी बैंकों से जुड़े हुए कुछ संदेश सबूत हाथ लगे हैं। यदि उसे और भी कोई बैंक कर्मचारी आरोपी पाया जाता तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें कि कल जन सुनवाई में कमिश्नर सर को एक आवेदक जो हरगुन दास आहूजा जो इंदौर का रहने वाला है, उसके द्वारा एक हेमंत लेंडे और एक मोहित वर्मा और एक फरियादी और था। इन 4 लोगों ने कमिश्नर सर को जनसुनवाई में कंप्लेंट की थी कि आवेदक को लोन दिलाने के नाम पर हाउसिंग लोन मतलब होम लोन दिलाने के नाम पर इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई। तो आरोपी नितिन व्यास के द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो इसमें एप्लीकेशंस को लिया गया इसमें और जांच की गई। तो इसमें पाया गया कि ये जो नितिन व्यास है ये पहले खरगोन का मूलतः रहने वाला है और यहाँ पर पहले एसबीआई बैंक में जीपी ऑफिस में काम कर चुका है एज ए जो कमीशन एजेंट के रूप में और होम लोन दिलाने का ही काम करता था। और जब इसने हरगुन दास से 8 लाख रुपए लिए और होम लोन दिलाने के नाम पर न तो होम लोन दिलाया गया ना ही इसके डॉक्यूमेंट वापस किए गए। इसके बाद फिर एक जो मोहित वर्मा था उससे भी इसके द्वारा 8 लाख रुपए लिए गए, उसका भी उसने एफडी तोड़वाई और उसके बाद भी उसने पैसे नहीं दिए। इसके अलावा फिर एक जो ठेला लगाता है जो पपीते का जो हेमंत लैंडे, उससे भी लगभग 1,45,000 के करीब उससे पैसा लिया और उससे भी होम लोन नहीं दिलाया। और एक क्रांति उज्जैनी चौथा फरियादी है जिससे कि 55,000 रुपये इससे लिए और 10 लाख का होम लोन दिलाने के नाम पर, लेकिन वो भी पैसे इसके द्वारा नहीं दिए गए। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर रजिस्टर्ड की जाके आरोपी नितिन व्यास को अरेस्ट किया गया है और उससे और पूछताछ की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से जब ये खबर जाएगी तो हमें भरोसा है कि कहीं ना कहीं और भी ऐसे लोग होंगे जिनके द्वारा होम लोन कराया गया है। फिलहाल एक्सिस बैंक से होम लोन कराने की इसने बात कही थी। अब इसमें बैंक के जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक का इसमें क्या रोल है, बैंक की क्या संलिप्तता है, इसकी भी भूमिका की जाँच की जा रही है। सर और भी कोई व्यक्ति सामने आया 4 के अलावा? ये 4 अभी आए हैं तो इसमें वही एफआईआर कर ली गई है। अब अन्य हमें पूरा भरोसा है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में जैसी खबर आएगी तो उसके तुरंत बाद ही आवेदक भी संपर्क करेंगे। तो होम लोन के लिए जितने भी आवेदकों के साथ फ्रॉड हुआ होगा वो निश्चित रूप से संपर्क करेंगे। सर खरगोन में जिस समय ये काम करता था वहाँ पर भी इसी तरह? नहीं, खरगोन में ये नहीं काम करता था। खरगोन का रहने वाला है। काम ये यहीं जीपीओ ऑफिस है जो नौलखा के पास एसबीआई का ऑफिस है, वहाँ पर यह कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। ये अभी फिलहाल इसने 2 साल छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जो बातचीत में पता चल रहा है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का ये तरीका था उसके, तो लोगों के साथ ये फ्रॉड कर रहा था। सर 10 करोड़ की एक एफडी भी बताई थी उसने लोगों को व्हाट्सएप पे, उस पर क्या कुछ? अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का तथ्य सामने नहीं आया है और इस तरह का अगर कोई बात आती है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी तथ्य आएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर पूरे ही मामले में कितने लाख रुपए का ऐसे चूना लगाया? पूरे मामले में लगभग 8 दूनी 16 और ये लगभग 18 से 20 लाख रुपए का अभी फिलहाल 4 फरियादियों की बात सामने आई है और भी फरियादियों के आने की संभावना है। बैंक की भूमिका की स्पष्ट जांच की जाएगी क्योंकि कई जगह इस तरह का पता चला है कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बैंक के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता होती है। तो इसमें बैंक की भूमिका की जाँच की जा रही है। सर लोन एप्लीकेशन दायर करने से पहले बैंक को नहीं, लोन एप्लीकेशन इसने किसी प्रकार की कोई लोन एप्लीकेशन नहीं कराई है। इसने सिर्फ लोन दिलाने का झांसा दिया है। किसी को मकान बनवाना है तो ठीक है मैं तुम्हें दिलवा देता हूँ, लोन दिलवा दे तो मुझे इतने पैसे दीजिए और मैं पुराना पहले से भी कई लोगों को दिलवा चुका हूँ। तो इस तरह से इसने लोगों को झांसा दिया है।